अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 3 लाख रैंक भी है तो भी सरकारी कॉलेज मिलेगा, पर कैसे? जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि यार अगर हमारी रैंक 10,000 के अंदर होगी तभी हमें सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। इसका रीजन आपको बता दें, बीएड में दोस्तों जो सरकारी कॉलेज की जो सीट है टोटल वो 10,000 है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी रैंक 3 लाख है तो आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिल पाएगा, इसको हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको दोस्तों बता दें फिलहाल कि बीएड 9 अगस्त प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया, उससे जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा, रिजल्ट आ गया है, अब आगे क्या होगा? कॉलेज का विकल्प भरते समय हर बार बच्चे गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार से हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन आप लोग हर बार एक ही गलती करते हैं, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे वरीयता क्रम, सोच समझकर भरें। देखिए दोस्तों, जब आपसे कॉलेज मांगा जाता है कि अगर आप 10 कॉलेज को आपको भरना है, ठीक है, आप गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी दोस्तों आप करते हैं, पहला दूसरा तीसरा कॉलेज मतलब अपने मन का भर लेते हैं 3 कॉलेज। उसके बाद दोस्तों आप रेंडमली भरने लगते हैं कि चलो ठीक है, चौथे नंबर पर ये होगा, 5वें पर ये, 6ठे पर ये। उसके बाद दोस्तों कभी कभी ये होता है कि आपको 5वें नंबर का ही कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर आप कहते हैं यार नहीं यार, जो 7वें नंबर का कॉलेज था वो हमें चाहिए था, ये 5वां वाला क्यों हो गया? फिर आपके पैसे वहाँ पर डूब जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक गलती और 5,750 रुपये गायब। देखिए गाइस कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर समझ लीजिए आपका पैसा वापस नहीं होगा। देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, साफ साफ मेंशन किया गया है कि काउंसलिंग फी एंड एडवांस कॉलेज फी पेमेंट, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 एंड हैव टू पे 5,750 रुपये। 750 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस होगी, 5,000 रुपये आपकी एडवांस कॉलेज फी है थ्रू ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग, ये सब तरीकों से। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया कि इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट द कॉलेज, मतलब जो फीस होगी दोस्तों 5,000 रुपये वुड बी रिफंडेड इनटू द अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय देम। तो जो दोस्त आपने अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कराया होगा उस पर वो 5,000 रुपये वापस हो जाएगा। द काउंसलिंग फी ऑफ 750 इन नॉन रिफंडेबल, मतलब दोस्तों 750 रुपये आपके वापस नहीं होंगे। लेकिन हमें समझने वाली बात क्या है कि इन केस कभी कभी दोस्तों वो होता है ना कि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया। देखिए एक बात और आपको इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे, आप पहले एक बात को क्लियर कर लीजिए, क्या आप प्राइवेट कॉलेज में जाना पसंद करेंगे? जी हाँ गाइस, बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो सरकारी कॉलेज ही चाहते हैं, नहीं तो अगर आपको प्राइवेट मिलेगा तो फिर आपको प्राइवेट के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। जब आप चॉइस फिलिंग करें, अगर प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं चाहिए तो सिर्फ आप सरकारी कॉलेज का ही विकल्प भरें, अगर चाहिए हो तो भर सकते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो सोचते हैं प्राइवेट कॉलेज की हम फीस कैसे दे पाएंगे, क्योंकि देखिए जो सरकारी कॉलेज की फीस होती है वो 15,000 रुपये 1 साल के देने पड़ेंगे। प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों आपको देना पड़ेगा 51,250 रुपये 1 साल का। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है या नहीं, ठीक है। देखिए अब एक बात हमने आपसे कही थी, अगर आपकी रैंक दोस्तों 3 लाख भी है तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, पर कैसे? लेकिन कुछ और डिस्कस कर लेते हैं पहले इस वीडियो में। सरकारी कॉलेज पाने के लिए कम से कम कितनी रैंक चाहिए, आपका एक सवाल ये भी था। सरकारी कॉलेज पाने का आसान जुगाड़ भी जानेंगे इस वीडियो में। फाइनल ईयर छात्रों के लिए क्या है खबर, फाइनल ईयर के छात्र क्या काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे? आपके मन में यही सवाल था, क्योंकि देखिए अभी तक फाइनल ईयर छात्रों का पेपर तक हुआ नहीं, रिजल्ट की तो बात हम छोड़ ही दें, बहुत से छात्रों का पेपर शुरू हो रहा है लेकिन हुआ तो है नहीं सबका, तो क्या होगा? अब एक और सवाल था कि बीएड करके नौकरी कैसे मिलती है, और शिक्षक भर्ती का जो नया विज्ञापन है वो अक्टूबर में आने के आसार है। आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप लोग अक्टूबर से क्लासेस शुरू कर सकेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तब तक देखिए शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन भी आ जाएगा। उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप सीख सकेंगे कि कैसे शिक्षक में मतलब बीएड करके नौकरी कैसे मिलती है, पूरा प्रोसीजर आप उसको समझ पाएंगे। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी रैंक मतलब कुछ भी है तो आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिल सकता है। देखिए हर बार होता क्या है, काउंसलिंग के दोस्तों कुछ नियम होते हैं, जैसे मान लेते हैं बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, पूरे नियम दोस्तों हम आपको बता देंगे, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी जरूरत पड़ेंगे आपको जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब जब आप कॉलेज पहुंचेंगे एडमिशन के लिए तो कौन कौन से मतलब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी उसको हम बता देंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं या सरकारी कॉलेज होते हैं, जब दोस्तों वहाँ काउंसलिंग होती है मतलब एडमिशन होता है तो एक वहाँ लिस्ट चिपका दी जाती है
तो आप दोस्त जाकर एक बार कॉलेज में चेक कर पाएंगे। एक PDF या एक मिल जाएगा, उसमें दोस्तों प्रोसीजर लिख दिया जाता है कि उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे। मतलब आपको एक फाइल लेकर जाना पड़ता है कॉलेज में। अब ऐसे नहीं कि आप लोग दोस्तों ऐसे नहीं होता कि पॉलीथीन में मतलब भर के आप निकल गए, झोला में भर के आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाएंगे। एक तरीके से जाएंगे, एक फाइल खरीद लीजिएगा बढ़िया से, उसमें सब डॉक्यूमेंट्स को सेट करके आप जाएंगे। उसमें सीरियल लिखा रहेगा कि सबसे ऊपर ये लगाना है, उसके बाद ये लगाना है। उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सरकारी कॉलेज दोस्तों आपको कैसे मिल सकता है, इसको भी हम इस वीडियो में पहले समझते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद भी दोस्त वो कॉलेज को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। कुछ भी उनका रीजन हो सकता है, या उनका B.Ed करने में इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, या कुछ और वो सोच रहे हो कहीं और उनकी नौकरी तो ऐसे कहीं लग नहीं रही सरकारी। सबके सामने दोस्तों रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश वो सरकारी कॉलेज छोड़ते हैं। टोटल 10,000 सीटें हैं, इसको हम समझेंगे पहले। 10,000 में से दोस्तों कुछ नहीं तो कम से कम 500 बच्चे आपके ऐसे होते हैं जिनको सीट अलॉट हो जाती है तो भी वो छोड़ने का सोचते हैं, छोड़ देते हैं। अधिकतर ऐसा हुआ है। देखिए, अगर कोई बच्चा सरकारी सीट को छोड़ता है तो उसका फ़ायदा आपको कब मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर ये बच्चे समय से अपना फीस पेमेंट, जो रूल्स है कि 750 प्लस 5,000 रुपये अगर आप नहीं भरते हैं, तो उसके बाद दोस्तों जो बच्चे पूल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पूल काउंसलिंग में भी मतलब देखिए, आपको बता दें, आपको पता है या नहीं, जो काउंसलिंग दोस्तों होगी वो हमारी 3 चरणों में होने वाली है। कौन कौन से दोस्तों इसके चरण हैं ये देखिए। पहली दोस्तों फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर पूल काउंसलिंग होगी, राउंड 2 है, और डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3। ठीक है, ये दोस्तों पूरा इसका प्रोसीजर है। तो पहला दोस्तों जो प्रोसीजर होगा उसमें मतलब मान लेते कुछ बच्चे जैसे पैसे नहीं जमा करते, छोड़ देते हैं कॉलेज, तो उन छात्रों को मतलब पूल काउंसलिंग वाले छात्रों को उसमें फिर फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें देखिए, इसमें कट ऑफ मतलब ज़्यादा कम नहीं होगी। सरकारी कॉलेज की जो कट ऑफ रहेगी इसमें कम होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो जाएगी कि आप सोचेंगे हमारी रैंक 1 लाख है तो हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब दोस्तों पूल काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद देखिए, हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। जैसे दोस्तों आपकी ST कोटा हो गया, देखिए सभी के लिए सीटें आरक्षित हैं। चाहे आप जनरल कैटेगरी के छात्र हो, OBC के हो, SC कैटेगरी के छात्र हो, HT के हो, फिजिकल हैंडीकैप के हो, एक्स सर्विसमैन हो, फ्रीडम फाइटर हो, अधिकतर दोस्तों कॉलेजों में ये सीट आरक्षित होती हैं। अब देखिए, आपके 3 कैटेगरी के छात्र आसानी से मिल जाते हैं, जनरल, OBC, SC। ठीक है, बाकी ST, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, ये बच्चे कम होते हैं, तो इनकी सीटें अधिकतर खाली रह जाती हैं। तो देखिए, इन सीटों का फायदा आपको मिलेगा डायरेक्ट एडमिशन में। जो बच्चे लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन में जाते हैं उनको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो भी दोस्तों आपकी जो रैंक है, अगर सभी बच्चे एडमिशन ले लिए तब की बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि यार जो अच्छे रैंक वाले बच्चे, मान लेते दोस्तों आपकी रैंक 11,000 है, तो आपने कहा कि ठीक है हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा तो ही एडमिशन लेंगे, नहीं तो हम अगले साल फिर तैयारी करेंगे। तो देखिए, फिर भी दोस्तों मेरिट हाई जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता नहीं। जिनकी रैंक अच्छी होती है वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो फिर वही है दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन में जिन बच्चों की रैंक काफ़ी ज़्यादा होती है वो बच्चे भी सरकारी कॉलेज पा जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी इस बार कैसे होता है, क्या बच्चे कॉलेज छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। देखिए, कोरोना का समय चल रहा है, तो दोस्तों अगर आप इतने कोरोना की महामारी में घर से पेपर देने के लिए निकले हैं तो कम से कम इतनी उम्मीद तो हम जरूर करेंगे कि आप कॉलेज की एक भी सीट को छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपकी 3 लाख रैंक है तो आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिल सकता है। देखिए, जो बच्चे आरक्षित वर्ग के होंगे अगर वो सीटें छोड़ेंगे तो ही दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। बाकी अगर कोई अच्छे बच्चे, जैसे मान लेते हैं अगर आपकी 1,000 ही रैंक है, अगर आप सीट को नहीं लेते हैं, कॉलेज को चूज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस पर मतलब उन बच्चों को मतलब नहीं मिल पाएगा जिनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा। देखिए, जो पूल काउंसलिंग होगी उसमें भी अच्छे बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें भी कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होता है। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का जब प्रोसेस आता है तब आसान हो जाती है राह। डायरेक्ट एडमिशन से पहले दोस्तों मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस बार तो यही है, सरकारी कॉलेज पाने का दोस्तों आसान जुगाड़ ये भी होता है, आप सरकारी कॉलेज से संपर्क में रह सकते हैं कि आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि यार आप यहाँ सीटें कितनी खाली हैं। काफ़ी बार दोस्तों यही होता है कि कुछ सीटें पता नहीं चलती हैं क्योंकि सरकारी कॉलेज वाले भी छुपा लेते हैं। तो अगर आप वहाँ के संपर्क में अगर एक भी सीट वैकेंट जाती है मतलब किसी भी आरक्षित वर्ग की, तो वो आपका डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जुगाड़ भी चाहिए होगा, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सरकारी कॉलेज की। जिस भी जिले में आप रह रहे हो वहाँ से थोड़ा मतलब टच में रहिएगा कॉलेज से, तो वो बता देंगे। कहीं पर भी दोस्तों 100% एडमिशन नहीं होता है, हर बार कुछ ना कुछ सीटें चाहे सरकारी हो, प्राइवेट में तो देखिए भर जाती है,
वहाँ पर आरक्षण उतना नहीं चलता, लेकिन सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से चलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। वरीयता क्रम जैसे हमने दोस्तों आपसे बोल दिया कि सोच समझकर भरिएगा। कॉलेज का विकल्प भरते समय हर बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि आप दोस्तों पहले दूसरा तीसरा 2-3 कॉलेज आप ऐसे होते हैं जिसको बहुत सोच समझ के आप भर देते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपका जो चौथा पांचवा शुरू होता है ना, 10-15 कॉलेज अगर आपने भरा तो आप आंख बंद करके शुरू हो जाते हैं। ये गलती अक्सर छात्रों से होती है। अगर आपको 5वां कॉलेज अलॉट हो गया तो आपका एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा, फिर आपको एडमिशन ले या तो अपना पूरा पैसा छोड़ दें, 5,750 रुपये आपके कट जाएंगे, कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। अगर सीट अलॉट हो गई तो, सीट अलॉट नहीं होती तो चलिए ठीक है, 5,000 रुपये जो आपने एडवांस कॉलेज फीस मतलब पेमेंट की थी वो आपका रिफंड हो जाएगा। जल्दबाजी करने या सही नहीं होगा। साइबर कैफे आप जाते हैं और वहाँ पर होती है भीड़ अक्सर, और भीड़ के चक्कर में वो करते क्या है कि जल्दी जल्दी आपका निपटारा करेंगे कि जितना जल्दी भरते हैं आप कर निकलें। तो भाई उनको तो पैसे कमाने हैं, तो आप अपनी लिस्ट घर से ही बना के लेकर जाइएगा कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन से नंबर पर वो कॉलेज होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर आप परेशान ही होंगे। ठीक है, वरीयता क्रम 2-3 बातें आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी रैंक दोस्तों कुछ भी है तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी रैंक कितनी है, मैटर ये करता है कि डायरेक्ट एडमिशन के समय कितनी सीटें वैकेंट जारी, कितनी खाली है। ठीक है, ये मैटर करेगा। देखिए आपको बता दें दोस्तों, पूल काउंसलिंग में किसी भी काउंसलिंग के थ्रू कभी भी मतलब ये आरक्षित वर्ग की सीटें जनरल, ओबीसी और एसटी के छात्रों को अलॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि ओबीसी में सीटें खाली चले तो जनरल को छात्रों को काउंसलिंग है। ठीक है, इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो फाइनल ईयर के छात्र क्या काउंसलिंग से बाहर होंगे? देखिए दोस्तों, ये सवाल तो बड़ा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। देखिए सरकार की तरफ से जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको दे देंगे। अगर 21 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू होती है तो देखिए डेफिनेटली आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि सरकार कोई बड़ा फैसला ले या आपकी काउंसलिंग की जो डेट है वो बढ़ जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि देखिए डेट चेंज होगी तो ही बेहतर होगा, नहीं तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए काउंसलिंग के समय आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट होना ही चाहिए। देखिए कॉलेज वाले क्या करते हैं, प्राइवेट वाले ना, वो बिल्कुल रिस्क की पॉलिसी नहीं रखते हैं। मान लेते दोस्तों आप 2 बच्चे जाते हैं कॉलेज में, एक बच्चे का फाइनल ईयर सब कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट है और एक आप हैं जो अपियरिंग में अभी भी चलेंगे, तो वो किसका एडमिशन लेंगे? तो सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन जो कर चुका है छात्र उसका एडमिशन पहले लेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर कल को आप फेल हो जाते तो कॉलेज वालों की एक सीट खाली जा सकती है, जिसमें 51,000 से ज़्यादा का उनका नुकसान लगेगा। पहले साल दूसरे साल भी दोस्तों बढ़िया नुकसान लगेगा, तो वो लाखों रुपये का नुकसान आपके चक्कर में नहीं सहेंगे। अगर सरकार मतलब कोई फैसला लेती है, काउंसलिंग की डेट बढ़ा देती है आगे चलकर, तो ये बेहतर हो सकता है। नहीं तो गाइस प्राइवेट कॉलेज वाले तो भाई हमें नहीं लगता कि बिल्कुल रिस्क लेने वाले हैं। सरकारी कॉलेज में क्या है कि बच्चे बाद में भी एडमिशन ले लेंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की अगर एक बार सीट खाली रहेगी तो वो सीट खाली रहनी है। तो ये है दोस्तों पूरा मैटर। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। देखिए बीएड करके नौकरी कैसे मिलती है, जरा इस अपडेट को हम देखते हैं। शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन है, इसको जरा देख लेते तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप एक काम करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई दोस्त हो जो दूसरे जिलों में रहते हो, वहाँ से भी आप उनसे संपर्क में रहिएगा कि वो भी पता करते रहें कि वहाँ की सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें अभी खाली चल रही हैं। देखिए गाइस, कुछ बातें आपको इंटरनेट पर दिखाई जरूर जाती है, उसमें कुछ एरर्स भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है। तो सरकारी कॉलेज अगर आपको पाना है तो थोड़ा बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, कॉलेज से संपर्क में रह सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, आप सिर्फ अपने जिले के दोस्त सरकारी कॉलेज से संपर्क में रहिए, बाहर का छोड़ दीजिए। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती का दोस्तों जो विज्ञापन आ रहा है उसको देख लेते हैं। शीर्ष कोर्ट की सख्ती के बाद भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी होने का मुहूर्त नहीं तय हो पा रहा है। जी हाँ गाइस, देख लीजिए कोर्ट की मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, आजकल सारे मामले कोर्ट में चलते हैं। तो आप लोग बीएड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि तुरंत ही हमें नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर मामला कोर्ट में हर बार जाता है। देखिए अब अक्टूबर में विज्ञापन जारी होने के आसार हैं। हालांकि बोर्ड की इस बैठक जो मतलब इसी हफ्ते होनी है, इसमें कई फैसले हो सकते हैं। चयन बोर्ड कार्यालय के सामने सोमवार को प्रतियोगियों ने घंटों मतलब प्रदर्शन किया और परीक्षा और परिणाम पटरी पर लाने की मांग की है। गाइस देखिए ये सब दोस्तों हो रहा है, बीएड आप लोग कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को तैयार रहना होगा धरना प्रदर्शन के लिए। ठीक है, कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए देखिए इतना आसान नहीं है नौकरी पाना। ये मत सोचिएगा कि बीएड कर लेते तो बहुत बढ़िया आराम से नौकरी मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे बीएड का कोर्स करें चाहे डीएलएड का करें, दोनों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और आप इस कोर्स को करने के साथ साथ कुछ ना कुछ आप एक पार्ट टाइम अपने लिए जॉब भी देख सकते हैं अलग से। क्योंकि देखिए
यहाँ पर दोस्तों बीएड या डीएलएड आप कर लेते तो सरकारी जो नौकरी की उम्मीद होती है उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 साल का समय देना पड़ता है। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, आप चुनाव के समय आप दोस्तों एडमिशन ले लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया होता है। जैसे मतलब जो पिछले साल बच्चे एडमिशन लिए होंगे, मतलब जिनका बीएड कंप्लीट हो गया होगा, उनके लिए तो बढ़िया है ना कि अक्टूबर में 200 वैकेंसी आ रही है। लेकिन जो बच्चे इस बार 2020 में एडमिशन लेंगे उनका कोई आता पता नहीं होगा। देखिए 2022 में आपका बीएड कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, समझिए इस बात को। 2022 में 2 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा, 2022 में होने हैं चुनाव। वैकेंसी 2021 में सारी आ जाएंगी जितनी आनी होंगी। उसके बाद 2022 के बाद 2027, याद रखिए चुनाव पर ही वैकेंसी आती है यूपी में। हर राज्यों में दोस्तों आप देख लीजिए। देखिए हम 2 साल से 3 साल से वीडियो बना रहे हैं। 2018 पर दोस्तों एक वैकेंसी आई थी, लेकिन वो भी शिक्षा मित्रों का एक समायोजन था, ठीक है। बड़ा 269,000 भर्ती के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी शिक्षक भर्ती थी, लेकिन वो एक शिक्षा मित्रों का समायोजन था, कोई नई शिक्षक भर्ती वो नहीं थी। ऐसे ही दोस्तों हो रहा है तो कम से कम आपको चुनाव का इंतजार करना पड़ता है। तो पढ़ाई इतनी अच्छी होनी चाहिए आपकी कि कभी भी वैकेंसी आए तो आप पहले अटेम्प्ट पे भेजिए। उस पर होता है ना, अपनी एक सीट कंफर्म कर लेना। अगर सीट आपकी कंफर्म नहीं होती तो फिर दोस्तों आपका कोई अता पता नहीं होगा कि कब तक आप बेरोजगार घूमेंगे, कब नौकरी मिलेगी, कुछ कंफर्म नहीं होगा। तो गाइस ठीक है, बीएड काउंसलिंग का दोस्तों सारी जो है ना जानकारी हमने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, उसके माध्यम से आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये दोस्तों आपको वहां पर मिल जाएगा कि कैसे क्या क्या वहां पर आपको करना है। एक बात और आपके सामने रख देते हैं, जब दोस्तों आप लोग कॉलेज पहुंचेंगे तो कम से कम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए दोस्तों, प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर। जी हाँ दोस्तों, ये आएगा पोर्टल पर। जब आपका दोस्तों कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो इसको एक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपके कॉपी होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी होगा, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, इसका दोस्तों आपको एक कॉपी लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर देखिए इनमें से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हम उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक देने वाले हैं, उससे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप परेशान होंगे। अभी आज के आज डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे आपका स्कोर कार्ड हो, एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके पास ये नहीं है तो ठीक है, पीडीएफ में सेव करेगा, उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, ये लेके जाएंगे। कैटेगरी सब कैटेगरी वाला मैटर, ओरिजिनल फोटो आईडी, ये ले जाना, 2 फोटो आपको ले जानी है। कॉपीज ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट, ठीक है, जो आपने पैसे पेमेंट किया उसको एक फीस रिसिप्ट आपको लेकर जानी है, ठीक है। ये सब दोस्तों चीजें हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और फिलहाल दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी तो पूरा हम एक वीडियो बना देंगे किसी छात्र की काउंसलिंग करके कि कैसे क्या क्या करना है, कौन कौन से कॉलेज का चयन आपको करना है, क्या करना है। चयन सूची आपकी दोस्तों बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर उसमें आप कोई भी गलती करेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, आपको गलती से कोई और कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर या तो आप उसमें एडमिशन लीजिए या तो अपने 5,700 रुपये गंवा दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।